आप लोगों ने बिहार के चुनाव को देखा। विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। उसमें आप देखते हैं कि महागठबंधन था, एक तरफ एनडीए गठबंधन था, और एक तरफ आप देखते हैं कि जनसुराज की पार्टी थी। मैं जनसुराज की खासकर बात कर रहा हूँ, प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूँ। मैंने पूरे चुनाव को देखा। प्रशांत किशोर ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, फैक्ट्रियां लगाने की, पलायन रोकने की, इन्हीं मुद्दों को बनाकर, मुद्दे बनाकर चुनाव लड़ा पूरा, और पूरे चुनाव भर में यही मुद्दे उठाता रहा वो। और पिछले 3 साल से वो बिहार के कोने कोने में गया, बड़ी मेहनत की, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और वो प्रशांत किशोर ये बात कह भी रहा था कि या तो हम लोग ऊपर जाएंगे, मतलब आप सोचिए कि टॉप पर होंगे, या फिर बिल्कुल नीचे होंगे, 0 सीट होगी हमारी। वो कह रहा था कि अगर हमने बिहार के लोगों को समझाने में कामयाब हो गए कि शिक्षा के नाम पर भी वोट पड़ने चाहिए, स्वास्थ्य के नाम पर भी, रोजगार के नाम पर भी, पलायन को रोकने के नाम पर, फैक्ट्री लगाने के नाम पर अगर वोट पड़ता है, पड़ना चाहिए, तो हमारी पार्टी बहुमत में होगी, हम सरकार बना रहे हैं। अगर लोगों ने शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, रोजगार के नाम पर और फैक्ट्री लगाने के नाम पर अगर वोट नहीं दिया, तो हमारी पार्टी को 0 रहेगा। और वही हुआ कि 0 सीट मिली। अब और उसने कहा कि वो नीतीश कुमार को 25 सीटें आएंगी, इस तरह की भविष्यवाणियां की, और वो गलत साबित हुई। मैंने फिर उसने जो प्रशांत किशोर कह रहा है कि हारने के बाद मुझे नींद नहीं आई, नींद क्या, कसम से बोल रहा हूँ, भगवान कसम, मुझे भी भरोसा नहीं है। मुझे लगता है हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग जितना भी पढ़े, हम लोग सोचते हैं शिक्षा का महत्व है, रोजगार का महत्व है, फैक्ट्री लगने का महत्व है, स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्व है। हम लोग जब घूमते हैं तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से शिक्षा के अभाव में बच्चे फिर रहे हैं, स्वास्थ्य के अभाव में लोग मर रहे हैं, फैक्ट्री नहीं है तो वो बाहर जा रहे हैं, कमाने जा रहे हैं, वहां भेदभाव हो रहा है, मार खा रहे हैं, जूता खा रहे हैं। और आप लोग सुनते रहते हैं ना बिहारियों के कुटने की खबरें कि गुजरात में मारा गया, उन्हें तमिलनाडु में मारा गया, मुंबई में उन्हें मारा गया। ये खबरें आप लोग पढ़ते रहते हैं। अब आप देखते हैं कि वो पत्रकार, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मतलब पत्रकारों के साथ सामने आया जब चुनाव वो हार गया, रिजल्ट आने के बाद। मैंने देखा है कि हमारे देश की मीडिया, मैं इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं कि गड्ढा खोद दिया देश का इसने। प्रशांत किशोर पर ऐसे टूट पड़ी कि जैसे प्रशांत किशोर ही जिम्मेदार हो बिहार की बर्बादी का, बिहार में शिक्षा व्यवस्था का जो बेहाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था का जो बेहाल है, जो आप देखते हैं कि अपराधियों का खुलेआम गुंडागर्दी है, या कह लीजिए आप लोग की मतलब बर्बादी है, उस सब का जिम्मेदार बिहार में कौन है? प्रशांत किशोर। ऐसे पत्रकार टूट पड़े, पत्रकारों ने सवाल करना शुरू किया, ऐसा है, ऐसा है, कोई कह रहा आपने कहा था, आपने राजनीति छोड़ने के लिए कहा था, आपने ये कहा था, वो कहा था। और प्रशांत किशोर कह भी रहा कि भैया पैसा का कमाल हो गया, 10,000 रुपये काम कर गया। आप सोच के देखिए, मैं कहता हूं कि एक इंसान आया हुआ है, और जो अभी तो मैं कह रहा हूं, आगे देखिए, हम प्रशांत किशोर के कोई पक्षकार नहीं बनते हैं। आगे की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सरकार में आते हो सकते थे कि वो भी नीतीश कुमार की तरह, लालू प्रसाद यादव की तरह, बीजेपी की तरह, कांग्रेस की तरह हो जाते। लेकिन अभी तो एक उम्मीद जगी हुई थी कि जो इंसान शिक्षा की बात कर रहा है, स्वास्थ्य की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, वो इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है, इन्हीं मुद्दों को उठा रहा है। तो हम लोगों को, आप लोगों को, जो हम लोग चाहते हैं कि बिहार की तरक्की हो, देश की तरक्की हो, ऐसे लोगों को वोट देने की इच्छा रखते हैं, और हम लोग सत्ता में आना देखना चाहते हैं ऐसे लोगों को। लेकिन कुछ नहीं हुआ। और आप सोचिए कि अगर आधी महिलाएं हैं लगभग, और 10-10 हजार हर किसी के खाते में जा रहा है, अगर 50,000 महिलाओं को भी एक विधानसभा में फायदा मिला, तो आप सोचिए कि कोई भी हो, हमारे अकाउंट में अगर हमें पैसे मिलते हैं, हमारे परिवार में मिल जाएंगे, तो वो ना चाहते हुए उसी को वोट देगा जो उसे पैसा दे रहा है। ये रहता है, नॉर्मल सी बात है। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आप देखते हैं 6,000 रुपये मिलते हैं, वो किसान कहते हैं मोदी जी ने हमारा बहुत भला कर दिया, वो उन्हीं को वोट देते हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश में देख लीजिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, हरियाणा में देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, 1,000-1,500 रुपये महीने का देने की बात हुई, और महिलाएं दे रही वोट, एक तरफा वोट दी। मध्य प्रदेश में देख लीजिए आप लोग, एक तरफा, हरियाणा में देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए आप लोग। तो ये बातें मुझे लगती है कि समझ में आना चाहिए। और पत्रकार ऐसे टूट पड़े, पत्रकार उनके पास नहीं जाते। मैं यही तो कहता हूं कि पत्रकारों ने अपनी भूमिका, अपना जो उनका कर्तव्य हो वो निभाना बंद कर दिया। अब आप देखिए शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है, नीतीश कुमार से पूछना चाहिए। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बेहाल हालत है, बिहार में फैक्ट्रियां नहीं है, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, अपराधियों का बोलबाला है, तो भैया नीतीश कुमार है ना पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री, उनसे पूछिए ना आप। अगर भ्रष्टाचार किसी मंत्री पर लग रहा है, किसी विधायक पर लग रहा है, और वो सत्ता पक्ष से है, आपका क्या कर्तव्य बनता है? आप मोहे में माई डाल के पूछिए कि आपकी डिग्री कहां है, आपने कहां से ये आप पर आरोप है, आप जवाब दीजिए, साक्ष्यों के आधार पर जवाब दीजिए।
लेकिन नहीं, मीडिया ये नहीं पूछेगी, वहाँ मीडिया की फट जाती है, या फिर उन्हें कहते हैं कि पैसा दे दिया जाता है, माल पानी दे दिया जाता है। तो वो आप देखते हैं कि विपक्ष के नेताओं से मैं देख रहा था जैसे ऐसे टूट पड़ी पूरी मीडिया प्रशांत किशोर के ऊपर कि प्रशांत किशोर ही पूरी समस्याओं का जड़ है, प्रशांत किशोर ने ही बिहार को बर्बाद कर दिया। अरे यार गजब मीडिया है, और जनता भी गजब है। मैं कसम से बोल रहा हूं कि अगर थोड़ी बहुत कभी लालसा रहती ना चुनाव लड़ने की, तो प्रशांत किशोर को देख के वो भी खत्म होती जा रही है। और बिहार का जो रिजल्ट रहा 0 सीट, मैं लिख के दे सकता हूं कि अगर प्रशांत किशोर धर्म के नाम पर चुनाव लड़ता, हिंदू मुस्लिम करता, मंदिर मस्जिद की बात करता, जाति पाति की बात करता, मैं कह रहा हूं कुछ सीटें गारंटी के साथ आ जाती, गारंटी के साथ प्रशांत किशोर को सफलता मिलती। गजब यार। अब देखिए, हमें सीधा सा बिहार का चुनाव का मतलब यही है कि शिक्षा की जरूरत नहीं, स्वास्थ्य की जरूरत नहीं है, रोजगार की जरूरत नहीं है, फैक्ट्री की जरूरत नहीं है। आप हमें बस 10,000 रुपये दे दीजिए, हमें फ्री का दे दीजिए। कहाँ भला होगा, भगवान भरोसे चल रहा है, चलने दीजिए। शुभकामना है मेरी, और क्या बोल सकते हैं, कुछ बोलने लायक है भी नहीं है। शुभकामनाएं।